अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये क्लास नंबर 2 है और इसके अंदर हमने इस चीज़ को ऐड किया है कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे कितने होने चाहिए। हर एक का तरीक़ाकार आपको अलग बताऊँगा और आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि आया ये आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं। सबसे पहली बात ये है कि सिम कार्ड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सिम कार्ड से मुराद ये होता है कि यूके, यूएसए की सिम ली जाती है और उसको मोबाइल के अंदर लगाया जाता है। इससे टिकटॉक के जो फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाते जो टिकटॉक के जो फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाते हैं और साथ-साथ आप का जो आरपीएम वगैरह ये भी इससे हाई होता है। अब सिम कार्ड की जो फीस है मतलब जो प्राइस है वो तकरीबन 2000 से लेकर 3000 है। यूके की कम है, यूएसए की थोड़ी-सी ज़्यादा है, मतलब इस तरीके से जो है ना वो चलता है। और उसके बाद सिम कार्ड जो है ना इससे टिकटॉक की जो जीपीएस लोकेशन है ना वो चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ़ टिकटॉक के जो ऑप्शंस वगैरह वो आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वीपीएन प्रॉक्सी। वीपीएन प्रॉक्सी इसका काम होता है जीपीएस लोकेशन को चेंज करना। इसको हम पाकिस्तानी मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1000 से लेकर 2000 तक है और मतलब अब वीपीएन में ये होता है कि आप कुछ वीपीएन फ्री भी होता है, लेकिन फ्री वीपीएन को यूज़ नहीं किया जाता, पेड वीपीएन को यूज़ किया जाता है ताकि वो मतलब अगर 3 महीने का या 6 महीने का है तो वो 6 महीने तक चले। बार-बार आईपीस वगैरह को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, मैं आपको ना ये भी बताऊँगा कि आपको किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। प्रॉक्सी अगर 3 महीने की मिलती है तो उसकी जो है ना वो शायद कि वो 3000 तक भी हो जाती है। ठीक है, 1 महीने की जो है ना वो कम की होती है, 2 महीने फिर 3 महीने इस तरह से होती है। प्रॉक्सी 6 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस भी हैं, हर एक का ना मतलब रेट वगैरह अलग है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एलडी क्लाउड। अब एलडी क्लाउड के जो है ना मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹8200 है 90 दिन के लिए। एलडी क्लाउड ये सब्सक्रिप्शन बेस है और ये इसमें जो है ना मल्टीपल अकाउंट्स आप रन कर सकते हैं। और उसके बाद एलडी क्लाउड जो है ना 6 जीबी रैम वाला है, ये तकरीबन 11,000 में है और जो पहले ऊपर 90 दिन वाला बताया है 8200 में, ये 4 जीबी रैम वाला है। जो नीचे 4 नंबर पे बताया मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये जो वाला जो एलडी क्लाउड है, ये 11,000 रुपए का है, ठीक है, 6 जीबी रैम है और इसके अंदर जो है ना आप बिल्कुल आराम से तकरीबन जो है ना 1-2 अकाउंट से आराम से चला सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 अकाउंट चलेगा और इसके अंदर 2 से 3 अकाउंट्स भी आप चला सकते हैं। इसके अंदर जो है ना वो डील स्पेस चल जाती है। पहला जो है उसके अंदर डील स्पेस नहीं चलती है, अक्सर नहीं चलती, कभी-कभी चल भी जाती है। तो एलडी क्लाउड क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा इसका वो बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं वैसे अलग से भी वीडियो बनाऊँगा। एलडी क्लाउड बेसिकली यूएसए का फ़ोन है, मतलब मोबाइल फ़ोन है, उसको आप चला सकते हैं, पाकिस्तानी कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, अपने पाकिस्तानी मोबाइल के अंदर भी चला सकते हैं, वो सेम टू सेम चलता है। उसका कैमरा आपका कैमरा हो जाता है, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ओके रहती हैं। तो एलडी क्लाउड ये चीज़ है और अगर ये साल का हो तो साल में आपकी एक ही आईपी रहती है, कभी भी ये चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर एक होता है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल, इसका पूरा नाम होता है। अब ये जो है ना 6000 से 8000 तक मंथली होता है, क्योंकि अगर आपको इससे सस्ती मिले ना तो वो सस्पेंड वाली होती है, मतलब कि वो सस्पेंड हो जाती है। टिकटॉक के ऊपर आपको ऐसी चीज़ चाहिए काम करने के लिए कि जो ना हमेशा चलने वाली हो। मसलन आपने आज अकाउंट बनाया ना, तो अगर आप 3 महीने तक चलाना चाह रहे हैं तो 3 महीने तक वही आईपी रहे। आईपी अगर आपकी बार-बार चेंज होती है तो आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, इस बात को आप ज़हन में रखना, ठीक है? तो अगर आप आरडीपी पे काम करना चाहते हैं तो उसकी 6000 से 8000 रुपए फीस है, मतलब महीने की, और इसके अंदर उन्होंने 3 से 4 अकाउंट्स आप चला सकते हैं। स्लो चलेगी ये, लेकिन 3 से 4 अकाउंट आप चला सकते हैं और आरडीपी की भी जो लोकेशन है वो एक रहती है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जी एमुलेटर। एमुलेटर का मैं बता देता हूँ। एमुलेटर जो है ना बेसिकली एक एंड्रॉइड सिस्टम होता है और इसको कंप्यूटर में, पाकिस्तानी जो कंप्यूटर होता है, पाकिस्तानी लैपटॉप होता है, उसके अंदर इसको चलाया जाता है और ये सिर्फ वीपीएन अगर इसके अंदर हो ना तो वीपीएन से ही काम चल जाता है। अब वीपीएन बेशक आपका 1 साल का हो तो समझे कि आप 1 साल के लिए फ्री में उसको चलाएँगे, ठीक है? वीपीएन एमुलेटर वाला भी वही सीन है जो वीपीएन प्रोसी का है, मतलब अगर इसमें आईपी चेंज हो रही है तो चेंज हो रही है। तो एमुलेटर को भी चलाते हैं और पाकिस्तान में ही उसको चलाते हैं। अगर किसी का अच्छा कंप्यूटर है तो वो उसके अंदर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तानी फ़ोन। पाकिस्तानी फ़ोन से मुराद ये है जिसके अंदर आपने सिम, व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें की हुई हैं, इसको पाकिस्तानी फ़ोन बोलते हैं और इसमें काम करने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको किस पे जाना चाहिए। देखें, अगर आप
मतलब आपके हालात ऐसे हैं कि आप जो है ना मुश्किल से वीपीएन प्रॉक्सी ये लेते हैं, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वीपीएन प्रॉक्सी ना लें। वजह भी उसकी बताऊंगा, इसको ध्यान से सुन लेना। बेशक ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन इसको सुन लेना, ताकि आपकी ना इन्वेस्टमेंट बच जाए और किसी भी नुकसान से आप बच जाएं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 7वें नंबर पे जो पाकिस्तानी फ़ोन है, इससे आप काम शुरू करें। इसके ऊपर ही अकाउंट बना लें और इसके ऊपर ही काम शुरू करें। कोई भी टॉपिक लगाएं, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान से आप उसको काम करें। आप इसको ना वायरल करने का तरीका सीख लें कि मतलब क्या, कब वायरल हो रही है, कैसे वायरल हो रही है, ये सारी चीज़ें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बेशक टाइम तो लगेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि 1 महीने के अंदर आप सीख नहीं सकते। 2-4 महीने हो सकता है, इससे ज़्यादा भी लग जाए, इससे कम भी लग जाए। मतलब इसके ऊपर मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चीज़ों को सीखने में जो है ना वो टाइम लग जाता है। अब आप कितने तेज हैं, आपका जहन कितना तेज चल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक नॉर्मल इंसान के बारे में जो है ना बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी फोन से जब आप काम करेंगे ना, आप एक तो ये है कि आपके पैसे नहीं लगे, मतलब किसी भी चीज के ऊपर आपने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, तो आपको जो है ना इस पैसे जाए होने की परेशानी नहीं होगी। नंबर 2, अगर आपका वो अकाउंट वायरल हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आप उस अकाउंट को ट्रैफिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो है ना यहाँ पे वो एक ऑप्शन इसके अंदर रखा हुआ है कि आपने ट्रैफिक ग्रो कैसे करने हैं। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर भी अगर आप अपने ट्रैफिक बना लेते हैं, मसलन आप अपने अकाउंट्स बना लेते हैं वो जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, तो आप उनके ज़रिए रीपोस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप उस अकाउंट को ट्रैफिक के तौर पे काम कर सकते हैं। फिर जब आपका अकाउंट वायरल होना शुरू हो जाए, आपको पता चल जाए जी अब तो मैं कर सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो फिर आप जो है ना इस इन 2 ऑप्शन पे आ जाए, या तो आरडीपी पे आ जाए, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लें, या आरडीपी पे आ जाए या एलडी क्लाउड पे आ जाए, ठीक है। चाहे वो इस एलडी क्लाउड पे आए, 3 नंबर वाले पे आए, या 4 नंबर वाले पे आए, या 5 नंबर वाले पे, आप इन 2 ऑप्शन के ऊपर आए। वजह बता देता हूँ। देखो, जब आपको वायरल करना आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना काफी हद तक काम सीख चुके हैं। तो आप आरडीपी लें, उसके अंदर 3-4 अकाउंट आप चला लेंगे। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि आप जो है ना ये मंथली फिर 6 से 8 हज़ार रुपये आप जहन में रखना, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह पैसे नहीं है तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप एलडी क्लाउड लें, जो कि 8200 रुपये में मिलता है 90 दिन के लिए, यानी 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए के अंदर जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है ना पहले अर्निंग भी कर लेंगे। एलडी क्लाउड सबसे बेस्ट इस वजह से कि वो मोबाइल की तरह चलता है। आरडीपी जो है ना ये कंप्यूटर की तरह चलती है। इसका मैं आगे जाके मतलब ओवरव्यू भी थोड़ा दे दूंगा कि ओवरव्यू क्या मतलब, इसको ऑन वगैरह करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, ताकि ना आप ये चीज़ें लिख लें। क्या आपके पास लिख लें, या फिर आप यही वीडियो जब आपके पास मिले तो आप बेशक इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं और मुझे किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी फ़ोन से अपने वीडियोस को वायरल करना शुरू कर लेते हैं ना, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अब एलडी क्लाउड पे जाएं या आरडीपी पे जाएं, वीपीएन प्रॉक्सी पे ना जाएं आप, ठीक है। फिर सिम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फिर ये करते हैं कि अगर आप सिम लेते हैं और वीपीएन लेते हैं और फिर आपको अलग फ़ोन लेना पड़ेगा, ये बता दो। अब फोन चाहे वो 30 हज़ार रुपये का है, 40 हज़ार रुपये का है, 20 हज़ार रुपये का है, ये मतलब मुझे रेट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। 30 हज़ार से ऊपर ही आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं तो बताते हैं। तो 30 हज़ार पे उससे ऊपर का ही आता है वो। तो इसके लिए अलग फ़ोन लेना पड़ता है, क्योंकि जिस के अंदर आप काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आप पाकिस्तानी सिम वगैरह नहीं रख सकते। तो आपको उसके लिए अलग फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि पाकिस्तानी सिम से आपका जो आरपीएम है वो डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें जो है ना, उम्मीद है आपको तकरीबन समझ आती होंगी कि अगर आप नए हैं तो आप पाकिस्तानी फ़ोन से काम करें, पैसे ना लगाएं वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह इन चीज़ों पे, ठीक है। जब आपको वो वायरल करना आ जाए, फिर जो है ना आप एलडी क्लाउड पे जाएं। और एलडी क्लाउड मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में आगे चल के बाय करना भी बताऊंगा और इसको यूज़ करना भी बताऊंगा, तो उस बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, और कि इससे आपको समझ आ जाएगी कि मुझे कब पैसे चाहिए और कितने चाहिए और किस काम के लिए चाहिए और इसको मैंने यूज़ कैसे करना है। अंधाधुंध किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो आपने पैसे नहीं लगाने, ठीक होगी। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि पैसे कीमती हैं जैसे कि इंसान की जान कीमती है। तो पैसे भी ज़ाया नहीं करने और जान भी ज़ाया नहीं करने, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।